हेलो व्यूअर्स, इस खास वीडियो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल बी फोकस्ड पर, जो कि आपकी पसंदीदा जगह है क्योंकि यहाँ से आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आप चाहते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। आज हम उन असूलों के बारे में बात करेंगे जो कि निगोशिएशन के बारे में है। आपको बी फोकस्ड पर खुशामदीद कहते हैं। ये वो जगह है जहां मुस्तकबिल के बिलियनियर्स आते हैं और इससे इंस्पायर होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें। आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर आपके पास एक बहुत रिच क्लाइंट हो तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे? तो उसके लिए आपको हर चीज निगोशिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 3 चीजें देखनी होगी। नंबर 1, आप क्या चाहते हैं। नंबर 2, आप कितना काम करने के लिए तैयार हैं। नंबर 3, और अगर आपके लिए ये डील काम नहीं कर रही तो फिर आप क्या करेंगे। इसके अलावा आप जो भी चीज डिस्कस करेंगे वो इन 3 चीजों को सपोर्ट करेगी। इसके साथ ही मैं आपको ऐसी 12 नेगोशिएशन स्किल्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखती हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, फिगर आउट कर लें आप क्या पाना चाहते हैं और क्या खोने जा रहे हैं। आप कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहे, ये जस्ट नेगोशिएशन के टाइम की बात हो रही है कि इस टाइम आपने कैसे अपनी डील पूरी करवानी है और क्लाइंट की कौन कौन सी बातें आपको मानना पड़ेंगी। आपकी लाइफ में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल आता है जो कि ये है, आप जिंदगी में वो हासिल नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं, आप वही हासिल करते हैं जिसके लिए आप निगोशिएट करने के लिए विलिंग होते हैं। और एक दफा जब आप निगोशिएट करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो सब कुछ मिल जाता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2, हर चीज निगोशिएट करें। हम पर्सनली हर चीज निगोशिएट करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ज्यादा रिच लोग भी यही काम करते हैं, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो। जब भी वो कोई डील करते हैं तो वो सोचते हैं कि वो दूसरों को क्या देंगे और उनसे क्या लेंगे। अगर आप पूछेंगे नहीं तो फिर हासिल भी नहीं कर सकेंगे। आज से ही शुरू करें, जहां भी आप जाएं पहले उनसे पूछें और कोई भी डील करने से पहले 5 या 10% डिस्काउंट दे उनको, ताकि दूसरा बंदा खुश हो और लेने के लिए तैयार हो जाए। हम कार्स, ज्वेलरी और कोई भी शॉप पर चले जाएं, आपको ये स्किल्स जरूर नजर आती है। अगर कोई शख्स आपसे ये पूछे कि आप क्या करेंगे मुझे अच्छी डील देने के लिए, तो ये स्किल तब भी आपके काम आएगी। और यहाँ तक कि अगर आप अपने क्लर्क से भी कोई काम करवाते हैं तो उसके साथ भी कोई ना कोई डील करना पड़ती है, जिसके लिए आपको ये स्किल की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, जो तैयारी करता है वो ज्यादा हासिल करता है। इस पॉइंट को अपने माइंड में रखें। जब भी आपने निगोशिएट करनी है तो वो चीजें फिगर आउट कर लें और कौन किसके साथ निगोशिएट कर रहा है ये भी देख लें, और क्या ये बंदा इस काबिल है कि वो डिसीजन ले सके जो आप चाहते हैं। बॉस हमेशा मैनेजमेंट से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है अपने डिसीजन में। ये बंदा क्या पसंद करता है और इसकी क्या वैल्यूज हैं और ये किस तरह का पार्टनर चाहता है, उनके लिए सबसे ज्यादा अहम क्या है और आपको क्या लगता है वो इस निगोशिएशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज निगोशिएबल है और क्या नहीं है, और अगर ये स्किल काम नहीं करती तो उनको क्या नुकसान होगा, ये भी माइंड में रखना है। नंबर 4, टेक्निकली हैंडल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। ये वो चीज है जो क्लाइंट का माइंड चेंज कर देती है और आपको आपका गोल हासिल करने में मदद देती है। अगर आप अच्छे से लोगों को हैंडल करना सीख लें तो आपको आपका गोल इजीली मिल जाएगा और कोई भी डील कंफर्म करने पर आपको ज्यादा निगोशिएट नहीं करना पड़ेगा और अगला बंदा इजीली मान जाएगा। नंबर 5, स्मार्ट लोग स्मार्ट ट्रेड ऑफ के लिए सर्च करते हैं। आपने बहुत सारे स्मार्ट लोगों को देखा होगा जो कि कम टाइम लगा के अपना गोल अचीव करते हैं, या बहुत सारे ऐसे स्मार्ट यंगस्टर्स हैं जो 10 मिनट अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दे के उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं। इसी तरह स्मार्ट लोगों को जब अच्छी डील मिलती है वो उसको नेगोशिएट करके फाइनलाइज कर लेते हैं। नंबर 6, हमेशा 2 ऑफर्स पिक करें और फिर दरमियान में से कोई एक सिलेक्ट कर लें। हमेशा एक टाइम पर 2 ऑफर्स रखें और फिर सही टाइम पर अगले बंदे से ऑफर पर बात करें और कोशिश करें कि ज्यादा डील में उसकी मर्जी शामिल हो पर फायदा आपका अपना ज्यादा हो। नंबर 7, जब आप निगोशिएशन में दूसरों का ख्याल रखते हैं तो अल्टीमेटली आप विन कर लेते हैं। समटाइम्स जीतना बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये ज्यादातर शादी में ऐसा होता है। लोग अपनी प्रॉब्लम को अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं करते और इससे फिर उनकी मैरिज लाइफ खराब होने लगती है। नंबर 8, कभी भी अपनी इमोशन को ब्लॉक ना करें। समटाइम्स लोग आपसे पर्सनल लाइफ में भी निगोशिएट करते हैं और आप उनसे भी कुछ डिस्कस नहीं करते, क्योंकि लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और उनकी चॉइसेस भी डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से बाद में मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनका एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसलिए निगोशिएट स्किल्स को यूज करते हुए सब कुछ पहले हैंडल कर लें। नंबर 9, जो चीज आपको ठीक लगे वो जितनी जल्दी मुमकिन हो हासिल कर लें। दूसरों की चीजों को पसंद करें। जब आपको लगे कि वो बिल्कुल ठीक है तो फिर देर ना करें।
बाज लोग बस अपने बारे में सोचते हैं और दूसरी साइड वालों का जरा भी नहीं सोचते, तो फिर राइट डील पॉसिबल नहीं। जब आपको दोनों साइड पर सब कुछ राइट लगे तो फौरन डील ओके कर दें। नंबर 10, तुम कट करो और मैं पिक करता हूँ मेथड। ये बहुत ज्यादा फेमस मेथड है। जैसे कि आप देखें कि एक पार्टी जो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रही वो आप एक्सेप्ट कर लें और जो उनको पसंद है वो आप छोड़ दें। यूं दोनों पार्टीज का काम बन जाएगा। नंबर 11, एक दूसरे को समझें। कुछ लोग कुछ कहते नहीं और कुछ लोग कुछ सुनते नहीं। निगोशिएशन करते हुए ये लोग एक दूसरे को समझ नहीं सकते। एक दूसरे को समझने के लिए सारी बातें कहना और सुनना बहुत जरूरी है। नंबर 12, कभी भी अपने रिजर्व पॉइंट्स शेयर न करें। ये वो लास्ट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप डील कंफर्म कर सकते हैं। आप अपनी निगोशिएशन रिजर्व पॉइंट्स तक जारी रखें। जितना ज्यादा आप निगोशिएट करेंगे उतना ज्यादा दूसरे इंसान को समझ सकेंगे और उससे फायदा हासिल कर सकेंगे। अगर आप दूसरी पार्टी के रिजर्व पॉइंट समझ जाएं तो आप जीत जाएंगे। वो क्या एक चीज है जो आप अपने फ्यूचर में निगोशिएट करेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आने वाली नई वीडियो को बर वक्त देखने के लिए हमारे चैनल बी फोकस्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए।